आदर करने के पदार्थ बुजुर्गों और व्यास मंच पर आसीन होने के बाद हृदय में व्यास भगवान का ध्यान करते हुए सभी भक्तों को बुलावा देना चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान की पावन पवित्र गाथा में सही भक्त आए और भगवान की पावन पवित्र गाथा में आकर के भागे हो
और मानव शरीर प्राप्त किया है तो भगवान का चिंतन करना, भगवान का गुणान्वाद करना ये मानव का कर्तव्य बताया गया है। और सुबह से शाम तक अगर घर के कार्यों में लगे रहोगे तो भला तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए भगवान की पावन पवित्र गाथा में जो भी भक्त अपने अपने घर पर बैठे हुए हैं आकर के भाग में अपने जीवन को धन्य बनाए। आइए सभी लोग मन वाणी को पवित्र करते हुए एक लाइन में संकीर्तन करने के बाद आगे भगवान की पावन पवित्र गाथा में गौर करेंगे। परीक्षित महाराज एक लाइन में बोलेंगे सभी लोग। श्याम के गाथा को चलते हुए जरा भी बदलाव नहीं किया, धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। अदर महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा, पुत्र रोहितास तीनों ये बिकने के लिए आगे बढ़ करके जब चले
काशी नगरी में जाकर के जब ये तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए हैं और बिकने के लिए आगे बढ़े हैं, और करते हैं भगवान की पावन पवित्र गाथा। महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा, पुत्र रोहितास, विश्वामित्र पहुंच गए हैं काशी नगरिया में, क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र ने आपस में विचार किया, जवाब दिया, रानी एक बात बताओ, हमें तुम्हें खरीदेगा कौन? जहाँ से सूर्य निकलता है और जहाँ अस्त होता है वहां तक अपना राज्य है। तो विचार किया, एक काम करो, काशी नगरिया को भोले बाबा ने अपने त्रिशूल के ऊपर बसाया है, चलो काशी नगरी में जाकर के हम और आप सभी बिकेंगे। तो विश्वामित्र उन तीनों प्राणियों को लेकर के आगे बढ़े और काशी नगरी के बीच में जब पहुंचे हैं तो आवाज लगाने लगे हैं विश्वामित्र काशी के लोगों, महाराज हरिश्चंद्र पुत्र रोहितास, रानी तारा, तीनों प्राणियों को लेकर के विश्वामित्र ने आवाज लगाई, जो भी भाई अगर खरीदना चाहता है तो आकर के खरीद सकता है। हम तीन प्राणियों को बेचने आए हैं, उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। आवाज लगाते रहे, आवाज लगाते रहे हैं। जब महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा, पुत्र रोहितास तीनों बिकने के लिए खड़े हैं। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई खरीदने के लिए नहीं आया। तो महाराज हरिश्चंद्र के मन में विचार आने लगा है, मालूम पड़ता है रानी अब हम सदा कर्जी के कर्जी बने रहेंगे। तो समझा करके जवाब दिया है, महाराज धैर्य धारण करो, चिंता ना करो। जब थोड़ा समय और व्यतीत हो गया, समय व्यतीत होने के बाद एक ब्राह्मण ने आकर के पूछा है, महाराज हमें एक बात बताओ, इस पुत्र और नारी की कीमत क्या है? तो विश्वामित्र ने समझा करके जवाब दिया है, उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। एक लेना चाहो 20 बार सोना, दो लेना चाहो 40 बार सोना, ऐसा ही नहीं। वहां उस काशी के बीच तीनों प्राणियों का मोल हो रहा है।
उस ब्राह्मण ने आकर के पुत्र और रानी को दोनों को खरीद लिया। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र पुत्र रानी बिकने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक कालू नाम का मित्र सामने से आगे बढ़ता हुआ चला आया और जवाब दिया है, महाराज हमें इस युवक की जरूरत है, इसकी क्या कीमत है? जवाब दिया 20 बार सोना। तो उसी समय कालू नाम के बेहतर ने 20 बार सोना दिया। और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र बिकने के लिए तैयार हो गए तो रानी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ कर समझा करके बोली, महाराज ये क्या कर रहे हो? फिर एक फूल के चक्कर में हम और आप दर दर भटक रहे हैं, यहाँ बिकने के लिए आ गए, लेकिन अगर स्वामी तुम बिक जाओगे तुम्हारा हमारे ऊपर से अधिकार खत्म हो जाएगा और तुम जीवन भर ऋणी के ऋणी बने रहोगे। महाराज हरिश्चंद्र ने ध्यान दिया, धैर्य धारण किया। जैसे ब्राह्मण ने आकर के पुत्र और रानी को खरीदा है और जैसे ही पुत्र और रानी को खरीदा, महाराज हरिश्चंद्र को एक कालू नाम के मेहतर ने खरीद लिया। तो महाराज हरिश्चंद्र खड़े होकर के देख करके रानी की ओर मन में विचार आने लगे, जाओ रानी तारा, आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो घर की गृहिणी को बेचा हो। मैं एक अभागा हूं, मैंने अपनी घर की गृहिणी को बेचा और रो करके बोले है महाराज हरिश्चंद्र, रानी तारा घर की गृहिणी को बेचा हो, मैं बहुत अभागा हूँ जो मैंने तुम्हें आज उस समाज के बीच में अलग किया है। रानी तारा ने समझा करके जवाब दिया, महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मैं किसी और की पत्नी हूँ क्या? स्तन पर तुम्हारा अधिकार है, स्तन पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी जो मर्जी हो, जो इच्छा है वो कर सकते हो, बोली है रानी।
तुम्हारी इच्छा है, जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। और जवाब दिया है, एक बात का ध्यान रखना महाराज, जिस धर्म की खातिर आज हम और आप दूर दूर हो रहे हैं, इस धर्म को कभी पीठ मत दिखाना, इस धर्म को मत छोड़ना। और तुम कभी पुत्र रोहिदास के बिना भोजन नहीं किया करते थे महाराज, तो बात का ध्यान रखना। जाओ, अब जा रहे हैं।